प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि कोरोना समय में अपने घर पर आप सकुशल होंगे। तो आज के वीडियो में हम समास के अंतिम भेदों, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास के बारे में उदाहरण सहित जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए चलते हैं पांचवा भेद समास का, द्वंद्व समास। इसकी परिभाषा मैंने लिखी है, जिस समास में दोनों पदों की प्रधानता हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। सबसे आसान है समासों में द्वंद्व समास। तो इसमें बताया है कि दोनों पदों की प्रधानता हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे माता पितरऊ, अब हिंदी में होता तो माता पिता हो जाता केवल, और संस्कृत में है ये, तो संस्कृत में दो के लिए द्विवचन का प्रयोग करेंगे। जैसे आपने रूप पढ़ा है शब्द रूप देव राम का, तो देवऊ, देवः देवऊ बनता है द्विवचन में, तो माता पितरऊ हो जाएगा द्विवचन में ना, औ की मात्रा लग जाती है। सूर्य चंद्रऊ हो जाता है। ठीक है, तो इसमें आप देखोगे पहला पद क्या है, माता, दूसरा पद क्या है, पिता। तो माता की भी प्रधानता उतनी ही है जितनी पिता की है। पिता और माता दोनों की बराबर प्रधानता है। सूर्य की भी प्रधानता है और चंद्रमा की भी। तो यानी कि दोनों पदों की प्रधानता है। तो जिस समास में दोनों पदों की प्रधानता हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। द्वंद्व समास को भी और अच्छी तरह समझने के लिए इसके तीन भेद किए जाते हैं: इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व, एक शेष द्वंद्व। इनका ध्यान करना। इतरेतर द्वंद्व में क्या होता है, जहाँ सभी पद प्रधान भी होते हैं और अपना अस्तित्व भी बनाए रखते हैं, इतरेतर द्वंद्व कहलाते हैं। जैसे गुरु शिष्यऊ, गुरु पद की प्रधानता है, शिष्य की प्रधानता है, अपना अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं। तो इसके और उदाहरण दिए हैं, माता पितरऊ, सूर्य चंद्रऊ, गुरु शिष्यऊ, कृष्णार्जुनऊ, राधा कृष्णऊ, राम लक्ष्मणऊ। अब देखिए माता पितरऊ, माता पितरऊ का हमने हिंदी विग्रह किया, माता और पिता अलग अलग प्रधानता हो गई। संस्कृत में बिल्कुल आसान है, माता च पिता च। माता शब्द में ना विसर्ग नहीं आएंगे, च का अर्थ है और, दो बार च लगता है, ये थोड़ा ध्यान करें, लास्ट में भी और पहले भी। माता च पिता च। सूर्य चंद्र पुल्लिंग है तो विसर्ग आ जाएगा, सूर्य च चंद्र च। तो इस प्रकार आप ये समझ गए होंगे, इसी प्रकार होंगे संस्कृत में। फिर अगला जो भेद है वो समाहार द्वंद्व समास है। समाहार किसको बोलते हैं, समूह को बोलते हैं। इसमें प्रत्येक पद की प्रधानता नहीं होती, अपितु उसमें एक सामूहिक अर्थ प्रकट होता है, सामूहिक अर्थ। जैसे मुख नेत्रम, इसमें पूरे मुख का जो है ना वो एक समूह का भाव प्रकट होता है। मुख नेत्रम, मुख और नेत्र दोनों पदों की प्रधानता है, लेकिन ये एक समूह का बोध करा रहा है। भाई मुख ऊपर है ना, पूरा मुख। समस्त पद इसका जो हमने लिखा है, मुख नेत्रम लिख दिया, हिंदी विग्रह किया हमने मुख और नेत्र। ठीक है, और संस्कृत में मुखम च नेत्रे च तेषाम समाहार है। नेत्रे दो आँख होती है ना, इसलिए नेत्रे द्विवचन का प्रयोग किया। मुखम च नेत्रे च तेषाम समाहार है, तेषाम मतलब उनका समूह। ठीक है, तो विग्रह थोड़ा सा इस प्रकार होगा, अहर्निशम, अह बोलते हैं दिन, निशम रात, दिन और रात, अह च निशा च तयो समाहार है, उन दोनों का समाहार मतलब समूह। तो ये थोड़ा ध्यान करना आप। इस प्रकार पाणी पादम है, पाणी हाथ को बोलते हैं, पाद पैर को बोलते हैं, हाथ और पैर। पाणी च पादौ च तेषाम समाहार है, उनका क्या है, समूह। तो इस प्रकार ये हो जाएंगे। फिर लास्ट में द्वंद्व समास का भेद है एक शेष द्वंद्व। एक शेष मतलब एक शेष रहता है, जिसमें जहाँ केवल एक ही शब्द शेष रहे वहाँ एक शेष द्वंद्व का समास होता है। जैसे पितरऊ, अब मैंने उदाहरण दिए हैं। आपने एक चीज़ देखी, समाज में अपने पुरुष की प्रधानता दिखाई जाती है। तो जैसे पितरऊ शब्द है, पितरऊ, माता, पितरऊ शब्द में माता और पिता दोनों शब्द आ गए, माता और पिता। पितरऊ द्विवचन प्रयोग कर दिया, इसका विग्रह भी हो गया माता च पिता च। तो आप एक इंग्लिश में एक शब्द देखते हो, पेरेंट्स लिखा जाता है, पेरेंट्स होता है ना, पेरेंट्स माता पिता दोनों के लिए एक शब्द प्रयोग होता है। उसी तरह जैसे संस्कृत में पितरऊ का अर्थ माता और पिता दोनों हो जाते हैं। एक शेष रहता है इसमें, ससुरऊ, सास और ससुर, ससुर। ठीक है, तो आप ये समझ गए होंगे। अगले उस पर चलते हैं अब हम, बहुव्रीहि समास।
बहुव्रीहि समास की परिभाषा दी है, जिस समास में न तो पूर्व पद प्रधान हो न उत्तर पद प्रधान हो अपितु कोई अन्य पद प्रधान हो, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे पीताम्बर, दशानन। अब दशानन जो उदाहरण मैंने दिया है, पहला पद क्या है? 10, दूसरा पद क्या है? आनन। तो 10 का मतलब 10, आनन का अर्थ है मुख, 10 मुख। तो यानी कि इसमें न तो पूर्व पद की प्रधानता है न उत्तर पद की, किसी दोनों बल्कि किसी अन्य के बारे में कहा जा रहा है, तो अन्य पद की प्रधानता हो। पीताम्बर है, पीत मतलब पीला, अंबर मतलब वस्त्र, तो इसमें इसकी भी प्रधानता नहीं है, अंबर की भी नहीं है, कोई अन्य पद प्रधान, अन्य पद श्री कृष्ण के बारे में कहा जा रहा है ये, तो इसलिए इसमें कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि। अब मैंने उदाहरण दिए हैं। पीताम्बर का विग्रह करेंगे हम। पीताम्बर हिंदी में विग्रह किया है पीले कपड़ों वाला, अर्थात श्री कृष्ण। ठीक है, पीले है वस्त्र जिसके, ऐसा भी कर सकते हैं, अर्थात श्री कृष्ण। तो इसका विग्रह भी संस्कृत में विग्रह उसी प्रकार हो जाएगा, पीतानी अम्बराणी, बहुवचन है ना, अंबर नपुंसकलिंग है, इसलिए अम्बराणी, फलम फले फलानी, पीतानी अम्बराणी, दोनों में वही विभक्ति आ जाएगी। यस्य से, यस्य मतलब जिसके, स का अर्थ है वह, अर्थात श्री कृष्ण। अब और भी उदाहरण मैंने दिए हैं। गजानन दिया है, गज के समान आनन है जिसका अर्थात श्री गणेश। तो गज इव आननम, इव का अर्थ है समान, आननम मतलब मुख, यस्य से जिसके हैं। संस्कृत विग्रह बिल्कुल आसान है, उसी प्रकार होगा। इस प्रकार कई अन्य उदाहरण मैंने दे दिए हैं। अब जैसे मैंने दिया है मृग नयनी, मृग के समान नयन है जिसके, अर्थात स्त्री, कोई भी स्त्री विशेष हो सकती है मृग नयनी। जैसे कवि बोल देते हैं किसी नायिका के बारे में, मृगस्य नयने इव, मृगस्य मतलब मृग के, नयने का अर्थ है आँखों की, नयने इव का अर्थ है समान, नयने आँखें हैं, यस्या जिसकी वह, यस्या देखो स्त्रीलिंग है इसलिए यस्या आया, सा वह, स्त्रीलिंग में सा आया, सा अर्थात कोई स्त्री विशेष। तो इस प्रकार उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरे बताए गए जो है समास अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसी प्रकार आपको व्याकरण की और पाठों की वीडियो मिलती रहेगी। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको बहुत अच्छी तरह समझेंगे और समझकर जो है इनका अभ्यास करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।